जैन धर्म में पूजन केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, अनुशासन और भक्ति का दिव्य मार्ग माना जाता है। इसी उद्देश्य से श्रद्धालुओं को मंत्र, विधान और परंपराओं का सही ज्ञान देने हेतु विभिन्न धार्मिक शिविरों का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही एक भव्य आयोजन के साक्षी बने मध्य प्रदेश प्रांत के इंदौर वासी, जहां परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री दिगंबर जैन पंचबालयती मंदिर विजयनगर में 17 से 26 सितंबर 2025 तक श्री मजरेंद्र पूजन प्रशिक्षण शिविर आनंदोत्सव का दिव्य आयोजन हो रहा है। परम पूज्य भक्तांबर महोदधि उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में इंदौर ही नहीं बल्कि देश भर से पधारे भक्तों ने पूजन की विधियां, मंत्रोच्चारण आदि की गहन शिक्षा प्राप्त कर अपनी साधना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया। इस 10 दिवसीय शिविर के 9वें दिन यानी 25 सितंबर को सर्वप्रथम श्रद्धालुओं ने विधानाचार्यों द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व कल्याण की मंगल कामना की। तीर्थोत्तम भवनाम आद्य दीपे जम्बू दीपे वर क्षेत्रे हरिखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे इंदौर नगर उपनगर आचार्य श्री विद्यासागर नगर नाम नगरे वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती शंकराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम दुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणीन्द्र मंडल मंडिताय ऋषि आदिका सबका मुक्त संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय श्री रमेश चंद जी, नवीन जी, निखिल जी, जैन परिवार श्री ज्ञानचंद पाटनी, राजीव जी, नितिन जी, समस्त परिवार अपवादम अस्माकम मृत्युम अधिगमम क्रोधम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम राजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्म चक्रभयम सर्व परमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वाश्वमारी सर्वगोमारी सर्वमहिषमारी सर्ववृक्षमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी। शांति धारा करने के उपरांत जैन अनुयायियों ने बड़े ही मनोहारी वातावरण में प्रभु की मंगल आरती की। मंगल आरती के पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों ने दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद पुण्यवान भक्तों ने अनन्य भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उनका करुणामय मंगल आशीष प्राप्त किया। कार्यक्रम के मुख्य यजमान
पाद प्रक्षालन के उपरांत परम पूज्य भक्तांबर महोदधि उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज ने जैसे ही प्रभु भजन का गान किया, वैसे ही संपूर्ण वातावरण प्रभु भक्ति से सराबोर हो उठा। इस बीच श्रद्धालुगण भाव विभोर होकर भक्ति भाव से झूमने थिरकने लगे। प्यारा तेरा दुआरा गुजारू जीवन सारा तेरे दर्श की लगन से। जय हो। ये हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा, हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। स्वरदेव तू नाचे कर जुआन, अनंत दुष्ट के दली तुम ही हो सिरदारन भवदत शोषणा। न्याय के गौतम विष के शिव सुख के करता, करता अन्याय के करता धर्म प्रकाश। ललितो ज्ञानवान तुम रूप, तुम्हारे चरण सरोज को नावत जुग जग भूप। बनाओ हमको अपने पास बुलाओ। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान पूजन के अर्घ्य अर्पित कर अपनी कषायों का शमन किया। स्वस्ति प्रकाश सहजोर जिते दृङ्मयाय। ओम ह्रीं विधि यज्ञ प्रतिज्ञानाय जनपतिमाग्रे पुष्पांजलिं क्षेपामि। पापी मन पावन होगा, पापों से बचता ये जीवन होगा। श्री पुष्पदत्ता स्वस्ति सती श्री शीतला श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता, श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति, श्री नभि स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान। सर्वाधिनोष्टांग निमित्त विद्याः, क्षीरम श्रीमन्तो त्रिगृहम श्रीमन्तो वधुष्यवन्तोऽप्यमृतं श्रवन्तः। अखिले संवास महान साष्टे स्वस्तिभिर्याशुः परमर्षियो नः। मोक्ष में गले करेंगे मनमानी मनमानी, हृदय धरेंगे जिनवानी। भवन ज्योत प्रत्यर्घ्य पामेति स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्धि गणपति सिद्ध परमेश्वरी नमः। प्रत्यर्घ्य पामेति स्वाहा। नाथ जनेन्द्राय प्रत्यर्घ्य पामेति पामेति। अर्घ्य अर्पित करने के उपरांत सौभाग्यशाली श्रावकों ने आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में पूज्य गुरुवर के समक्ष क्रमवार फल, फूल, दीप, चंदन, नैवेद्य आदि अष्ट द्रव्य अर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। श्रीदेव शास्त्री गुरु समूह अत्र अवतर अवतर संवौषट आवानम। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापन। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्री गुरु समूह अत्र मम सन्निहितो भववषट् सन्निधिकरणम्। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्री गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि। अरे गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निर्वपामि। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्री निर्वपामि। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्री गुरुभ्यो मोहान्धकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्री गुरुभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि। स्वाहा। ओम ह्रीं
श्रीदेव शास्ति गुरुभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वावामीति। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्ति गुरुभ्यो अनर्घ फल प्राप्ते अर्घ्यम निर्वावामीति। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्ति गुरुभ्यो जयमालाये मार्घ्यम निर्वावामीति। अष्टद्रव्य अर्पित करने के बाद श्रावक ने पूज्य गुरुवर के प्रति भक्ति भाव प्रकट करते हुए भजन की प्रस्तुति दी। मेरे गुरुदेव को कोई यहाँ अरिहंत कहता है, अहिंसा का नया दीपक इस भू पर जलाया है। अहिंसा का नया दीपक इस भू पर जलाया है, कि लेकर ज्ञान की बाती ये जग जग मगाया है। कि लेकर ज्ञान की बाती ये जग जग मगाया है। और अंतिम एक लाइन गुरुदेव के चरणों में, जहां गुरु चरण पड़ते हैं वो माटी तीर्थ से पावन। कोई सम्य शिखर जाता है, कोई गिरनार जाता है तीर्थ यात्रा करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ आचार्यों ने लिखा है कि जिस धरती पर, जिस भूमि पर निर्गंथ योगियों के चरण पड़ जाते हैं वो धरती अपने आप में तीर्थ बन जाया करती है। अब परम पूज्य भक्तांबर महोदधी उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण कर जिनेन्द्र भक्त धन्य हुए। भगवान की आराधना है, कम से कम वह भक्त भगवान के सामने आधा पौन घंटे खड़ा रहता है, 1 घंटे तक खड़ा रहता है, जो मन में आए कहता रहता है, जो मन में आए कह देता है। मुझे दुख है, मुझे ये परेशानी है, ये बात है, ये बात है, कहता रहता है। पूजन में देखो, बात कहना अलग बात है, पूजन करना अलग। वो अपनी बात, जैसे कि महाराज के पास कोई लोग आते हैं तो महाराज के पास थोड़ी देर बैठने का अवसर मिल जाए, फिर देखो वो अपनी बात हाल कहने लगते हैं। महाराज हमारे घर में ये परेशानी है, महाराज हम चाहते हैं हमारा बच्चा महाराज बहुत सर्विस लग जाए, अपने आप कहने लगता है। हम उससे पूछते नहीं है, वो अपने आप ही कहने लगता है। जब मेरे पास बैठ करके वो व्यक्ति थोड़ी देर में ही अपनी बात कहने लगता है, ऐसे ही भगवान के पास खड़े होकर के भक्त भी अपनी बात कहने लगता है। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। जो लोग सिर्फ एक मुट्ठी चावल लेकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के चले जाते हैं, वे कभी भी भगवान से अपनी बात कह ही नहीं पाते, कभी नहीं कह पाते। जब आप वहां थोड़ी देर खड़े रहोगे तो थोड़ी देर तो तुम्हें भगवान का गुणगान आएगा, फिर तुम्हें अपना भी ख्याल आएगा, फिर अपनी बात कह उठो और उसी में मिला दोगे, उसी में मिला दोगे। अगर महाराज को हार कराते हैं ना, तो हार कराते कराते में भी अपनी बात कह जाते हैं। कई श्रावक अपनी बात कही जाते हैं। और ऐसे ही अगर हम महाराज के पास बैठ जाते हैं और 2 बातें होने लगती हैं, फिर देखो तुम पूरी बात अपने घर की बता दे, अपने घर की, जो दुख हो वो भी बता दें, और पहले के हुए हो वो भी बता दें, और नेक और नजदीक आ जाए तो पूरा चिट्ठा ही खोल के रख दें, पूरी जिंदगी की बातें बता दें। हमारे साथ कब परेशानी हुई थी, कब क्या हुआ था, सब बता दें। एक यही तरीका है भगवान से बात करने का। और ध्यान रहे, बात करने से ही, अपनी बात बताने से ही पता चलता है कि हमें दुख क्या है और दुख कैसे दूर होंगे। जब तक आप बताएंगे नहीं, तब तक हमें भी पता नहीं चलेगा। प्रवचन के उपरांत कार्यक्रम में पधारे श्रावक श्रेष्ठियों को माला पहनाकर स्वागत सम्मान कर उनका बहुमान किया गया। अगले चरण में पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर को श्रद्धा पूर्वक श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। योगी
विराट मैल शिवदाया भाव जगत मुनि पद को दान दीन रही संध्या काल की पावन बेला में बैंड बाजों की मनमोहक ध्वनियों के मध्य भव्य रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा में रथ पर सवार एवं प्रभु भक्ति में झूमते थिरकते श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। रथ यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात सर्वप्रथम समिति पदाधिकारियों ने महानुभावों का स्वागत सम्मान किया। इसके उपरांत श्रद्धालुओं ने भक्ति रस से सराबोर वातावरण में प्रभु की मंगल आरती कर भक्ति का आनंद लिया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। झगमग बतिया बाबा करे आरतिया, करे आरतिया बाबा करे आरतिया, करे आरतिया बाबा करे आरतिया। जगमग जगमग झुके राम भैया ऊपर आ जाओ, ऊपर आप तो परम चंद्रों में हो। विधि मंगल आरती कीजिए, परम पद भज सुख लीजिए। आओ प्रभु के दरबार, हम करे आरतिया।